आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई-बंधु ने प्रश्न रखा है कि आप बार-बार कहते हो सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग करना क्यों अनिवार्य है? देखिए, आप और हम अपने जीवन में इन सभी स्थितियों के उत्तर यदि आप एकाग्र भाव से सोचते हो, चिंतन करते हो, तो आपकी हमारी दिनचर्या में ही देखिए सभी शास्त्रों की बातों का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से आपको हमें अनुभव होने लगेगा। आजकल तो देखिए आप और हम देखिए प्रतिदिन सुबह उठकर चाय पीते हैं। कई भाई-बंधु तो देखिए दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4, 6-6 बार चाय पीते हैं। तो वो चाय क्यों पीते हो? सर एक साधारण मनुष्य कहता है ना कि काम करने की एक शक्ति मिलती है। थोड़ी सुस्ती दूर होती है, यानी कि पहली पी गई चाय का असर समाप्त हो जाता है। तभी तो आप पुनः कुछ घंटे बाद पुनः चाय पीते हो। तो ये पुनः जो बार-बार हमें तरल पदार्थ जब ठोस पदार्थ लेने होते हैं, देखिए आप भोजन भी तो सुबह नाश्ता करते हो, दोपहर को फिर खाना खाते हो, शाम को भी कुछ हल्का-फुल्का कुछ पदार्थ लेते हो, रात को पुनः सोने से पूर्व आप खाना खाते हो। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि जब भोजन की बार-बार ज़रूरत है, तो भजन की भी ज़रूरत को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? इसलिए बार-बार कहा गया है, सतोगुण का संग करो, सतोगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। और एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग की स्थिति को वृद्धावस्था से जोड़ते हुए बात की दिशा को ही अलग ले जाता है। देखिए, सत्वगुण का संग करना कितना आवश्यक है, देखिए मेरे पीछे भी लाइट प्रकाश है। अब भौतिक स्तर पर यदि मैं ये लाइटें बंद कर दूँ, क्योंकि इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष चल रहा है, तो अंधकार में स्थितियाँ होगी। मैं अपने चेहरे को भी नहीं देख सकता, आप भी देखिए उस वीडियो विशेष में अंधकारमय स्थितियों में कुछ आगे समझ नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? कि भौतिक स्तर पर आँखों के रहते हुए भी आपको मैं देखिए रखी हुई वस्तुओं पर जब तक प्रकाश नहीं होगा, ये कुर्सी मेज़ जो नज़र आ रही हैं, जो आप मेरे शक्ल-सूरत देख रहे हो, ये बिना प्रकाश के संभव ही नहीं। जब भौतिक स्तर पे प्रकाश चाहिए, तो फिर आध्यात्मिक स्तर पर मन बुद्धि को भी एक ज्ञानमय स्थितियाँ चाहिए। देखिए शुरू आपका हमारा स्थूल शरीर तो जड़ है, यंत्र है। उस यंत्र को देखिए चलाने वाला कौन है? मन है। और मन को क्योंकि इतनी समझ ही नहीं है इसलिए मन के ऊपर उसका बॉस कौन है? बुद्धि है। यही ज्ञान संदेश गीता में दिया गया। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों रथ एक यंत्र है, घोड़े इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान। ये 5 भोग विषयों का सुख भोगती है। इन सुख में स्थितियों में पर हमको क्रियाएँ करनी है, हाथ पैर वनी लिंग गुदा ये क्रियाएँ करती हैं, भोगने के लिए भी और दैहिक कर्मों को दिशा देने के लिए, पदार्थों से सुख लेने के लिए। ये बहुत ही सरल स्थितियाँ हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को आप जब तक अर्थपूर्वक नहीं समझते, तो फिर भ्रम की स्थितियाँ बनी रहती हैं। शास्त्र देखिए मात्र शब्दों का विषय नहीं है, उस पर चिंतन करो, मनन करो। शास्त्रों में तो एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया, क्रमबद्ध तरीके से कहा गया। इन सभी स्थितियों की ही हम देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय उठाते हुए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पर चर्चाएँ रखते हैं। और दिन में देखिए 12-1 बजे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत जैसे आप देखिए हर क्षण साँस लेते हो, तो उस चैनल विशेष में हमने आध्यात्मिक ऑक्सीजन यानी कि आपके हमारे जीवन की एक दिनचर्या में जैसे आप टीवी में देखिए बार-बार देखते हो ना, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? वो ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, तो उनको सुनने मात्र से वो भारत की, विदेशों की कुछ स्थितियों का बोध होता है। ठीक इसी तरह उस आध्यात्मिक
ऑक्सीजन के अंतर्गत हम 2 ढाई 3 मिनट की कुछ वीडियो में ज्ञान संदेश द्वारा कुछ स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं, ताकि चलते-फिरते कुछ मनुष्य को ज्ञान का बोध हो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के कुछ कठिन शब्दों का कुछ अनुवाद, व्याख्या उसमें समझ में आ जाए। और शाम को तो देखिए हम आपके प्रश्नों के उत्तर के रूप में या संसारी भाषा में या यूँ कहो कि संसार की गतिविधियों से संबंधित जो-जो स्थितियाँ मुझे समझ में आती हैं, या आप भाई-बहनों के जो प्रश्न आ जाते हैं, उन प्रश्नों को सैद्धांतिक बातों से, शास्त्रीय बातों से विशेषतर समझाने का मैं एक प्रयास करता हूँ। यूँ तो देखिए मेरी भी स्थिति आप भाई-बहनों के समान मायापत की ही है। इसलिए मेरे संबोधन में कहीं भी आप विवरण में पढ़ोगे, आपका आध्यात्मिक मित्र, गलती मेरे से भी हो सकती है। समझाने में देखिए समझना और बात है। समझाने में बिना परमात्मा की कृपा के ये संभव ही नहीं है। इन सभी स्थितियों पर आपको चिंतन करना है, आपको मनन करना है। इन सभी वीडियो को 1 बार सुनो चाहे 2 बार सुनो। जब प्लेलिस्ट में जाकर इससे संबंधित वीडियो को और अधिक आप गहरे तल पे सुनो, ताकि आपको सत्संग की महत्ता समझ में आए। शास्त्र बार-बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं और पनपते-पनपते ये नाचने लगती हैं। आज संसार में अभी कुछ महीने पहले ही भारत जैसे आध्यात्मिक देश में देखिए प्री वेडिंग की स्थितियों में कुछ ऐसा आपने अनुभव किया होगा। आजकल तो देखिए फैशन की दुनिया है। फिर भी देखिए संसार की गतिविधियों में आप अर्थ और काम की स्थितियाँ यानी कि रजोगुण, तमोगुण की एक विशेष स्थितियाँ आप देखते ही हो। अब मनुष्य रात को तो देरी तक जगता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। इसका अभिप्राय क्या है? कि आप रजोगुण का पूर्ण संग करते हो, तमोगुण का भी संग करते हो और सत्वगुण का संग जिसका आवश्यक है, उसमें आप सोए रहते हो। तो फिर स्थितियाँ तो देखिए बिगड़ेंगी। आपके हमारे आचरण में, आपकी हमारी दिनचर्या में, आपके हमारे व्यवहार में, वो फिर सात्विक स्थितियाँ दिखती नहीं है। लोगों के व्यवहार में बस धन ही धन कमाने की, भोगों की ही अधिक भोगने देखिए धन को कोई खाने की प्रत्यक्ष स्थितियाँ नहीं है। आप लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितना भी धन इकट्ठा कर लो। तो कुछ वर्ष पहले ही कोरोना की स्थितियाँ थी। उस कोरोना की स्थितियों में भी देखिए रखा हुआ धन किसी का काम नहीं आया। पदार्थ आपकी हमारी भूख मिटाते हैं। धन को हो, पदार्थ को हो, ये एक ही स्थितियाँ है। धन से आप पदार्थ ही खरीद सकते हो और पदार्थों को एक उचित मात्रा तक ही लेना आपकी हमारे जीवन की आवश्यकता है। यदि यदि भोग दृष्टिकोण से आज ब्याह-शादियों में आप देखते ही हो, अब हमारा खाना-पीना जब बिगड़ जाता है तो रोगग्रस्त स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि मिले हुए जीवन में यदि धर्म कमज़ोर होगा, यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे, अब जो मनुष्य लाल बत्ती पे नहीं रुकता तो उसका मतलब क्या है? वो दूसरों की हरी पत्ती खाता है। जब खाएगा, दूसरों का हिस्सा छीनेगा, झूठ, चोरी, छल, कपट, ठगी आजकल तो डिजिटल अपराध दिन-प्रतिदिन देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं। और कहीं-कहीं तो देखिए डिजिटल अरेस्ट जैसी कुछ स्थितियाँ भी सुनने में, पढ़ने में आती हैं। तो ये सभी स्थितियाँ सत्संग की कमजोरी के कारण उत्पन्न होती है। जब-जब सत्संग कमजोर होगा, तो ये सभी स्थितियाँ अपने आप ही नाचने लगती हैं, को फिर परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। इसलिए सत्संग करना जीवन में एक अनिवार्य स्थिति बनाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। देखिए, आपका सोना उतना महत्व नहीं रखता जितना आपका उठना महत्व रखता है, सापेक्ष दृष्टिकोण से। देखिए, मैं शब्दों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि कोई बात आपके भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर टिक जाए। देखिए, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। देखिए, मानसून के दिनों में जब बहुत काले बादल होते हैं, तो बिजली चमकती है।
उस चमकी हुई बिजली का आपको पढ़ने में कुछ उस प्रकाश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो तो बस एक झलक है, पीछे बल्ब जल रहा है। ये निरंतर जले रहने पे ही प्रकाश की स्थितियों में ही मैं उसका लाभ उठा सकता हूँ। देखिए विभिन्न उदाहरण है, आप जितना गहरा इन सभी स्थितियों को अपने जीवन में टटोलोगे और टटोलने का समय देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष है, सत्वगुण की स्थिति है। अब देखिए प्रकाश में आप मुझे देख पाते हो। अब धुंधली स्थिति में यदि अब इस प्रकाश को मैं काले कागज से ढक दूँ तो अंधकार हो जाएगा। पीला-नीला कागज से लगाऊँगा तो कुछ धुंधली स्थितियाँ होंगी। राशि मनुष्य को ज्ञान कुछ धुंधला ही होता है, कुछ नपा-तुला ही होता है, अधा-अधूरा ही होता है, जिसके फलस्वरूप संसार में भौतिक स्तर पर की स्थितियों में वो धन कमाने में ही उलझा रहता है। तमोगुण मनुष्य अंधकारता में, अज्ञानता में रहता हुआ छीना-झपटी अनैतिकत कार्य करता है। इस भ्रम में कि वो बच गया है, जबकि आपके द्वारा किए गए पाप कर्मों का निश्चित समय पे फल आता है। भौतिक स्तर पर यदि आप बच भी जाओ, तो आध्यात्मिक स्तर पर कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ, वो तो देखिए एक गैर जमानती वारंट है। उन स्थितियों से आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया और ना बच पाएगा। इसलिए तो उसका नाम क्या है? कर्मफल सिद्धांत। देखिए कुछ समय पहले ने देखा ही होगा और अभी भी देखिए वो एक कुंभ का मेला जो भारत में चल रहा है, उन सभी स्थितियों में अक्सर एक साधारण मनुष्य को है कि डुबकी लगाने से, स्नान करने से आपके द्वारा किए गए पाप कर्म धुल जाएँगे। देखिए नए पाप कर्म नहीं है उसके लिए तो एक अच्छी बात है, लेकिन पुराने पाप कर्म धुल जाएँगे, ऐसी स्थितियाँ कर्मफल सिद्धांत के अनुसार संभव ही नहीं। ये अलग बात है कि देखिए उनके प्रभाव को आप कम कर सकते हो यदि आपका नया जीवन उस कुंभ के मेले से कुछ प्रभावित हो, संतों के दर्शन करने से आपका संसार का राग एक भोगने की स्थितियाँ कमज़ोर हो, परमात्मा के मार्ग पर चलने की आपको प्रेरणा मिली हो। यदि आप मात्र वहाँ घूम फिर कर कुछ मन की धारणा ऐसी बना लेते हो, तो फिर उन स्थितियों का कुछ विशेष लाभ देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में ही अक्सर अपनी चर्चाओं में जो आज तक लगभग 3000 वीडियो हमने प्रसारित किए हैं, उनमें मेरा कोशिश होती है कि सरल शब्दों में शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को एक स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में समझा दिया जाए। देखिए, मेरी कोशिश होती है कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की ही नहीं, संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो चाहे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत, इन सभी वीडियो को परमात्मा की प्रेरणा से 99% वीडियो हमारी इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बनी। प्रसारण का समय तो देखिए अलग-अलग है। इन सभी स्थितियों पर आप गौर कीजिए, सत्वगुण का संग करना अपना स्वभाव बनाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रारंभिक स्थितियों में भले ही आप अलार्म लगाओ। देखिए, अभी मैंने कहा था ना सोने की स्थितियों को आप अलग रखिए, जगने को महत्व दीजिए, भले ही 1 घंटे की नींद हो चाहे 2 घंटे की नींद हो, लेकिन उठने का समय सात्विक बनाइए। अन्यथा उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष का आप में जब लाभ नहीं मिलता, तो ये सभी भ्रममय स्थितियाँ दिन में उलझी रहती हैं। संसार को पाने की एक भूख बनी रहती है। वो भूख ही मनुष्य को कानून का उल्लंघन भी करवाती है, पाप कर्म भी करवाती है। जब इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझोगे, तो फिर सत्संग की भूख निरंतर बनी रहेगी और ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी आवश्यकताएँ हैं, वो तो देखिए उनकी पूरा करने की तो शास्त्र कोई विरोध नहीं करता। इन सभी स्थितियों के संकेतों को हमें समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में निरंतर बार-बार श्रद्धापूर्वक सत्संग की स्थितियाँ बनाए रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में।
तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत आधी-अधूरी लगती हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।